नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम इन पेजेस चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए सरल और रोचक अंदाज में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक वैज्ञानिक तरीका बताती है। आइए इस अद्भुत ज्ञान को कहानी के रूप में समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने का तरीका सीखते हैं। सीख 1, तीव्र इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआत। हिल बताते हैं कि सफलता की शुरुआत एक जलती हुई तीव्र इच्छा से होती है। यह सिर्फ एक साधारण ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक जुनून होना चाहिए। उन्होंने एडविन सी बार्न्स की कहानी साझा की, जो थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना देखते थे। बार्न्स के पास न पैसा था, न कोई संपर्क, सिर्फ एक अटूट संकल्प। उन्होंने सीधा एडिसन के ऑफिस में जाकर अपनी इच्छा जाहिर की। एडिसन को उनकी तत्परता पसंद आई और उन्होंने बार्न्स को एक छोटा सा काम दे दिया। वर्षों तक बार्न्स डटे रहे और जब एडिसन ने अपनी नई डिक्टेटिंग मशीन लॉन्च की, तब बार्न्स ने उसे बेचने का अवसर देखा और सफल हुए। अंततः वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखें और इसे प्रतिदिन पढ़ें। इसे छोटे छोटे कार्यों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। अपने लक्ष्य को इतना गहराई से महसूस करें कि वो आपकी सोच और जीवन का हिस्सा बन जाए। सीख 2, विश्वास सफलता को पाने की कल्पना। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। हिल एक छोटी बच्ची की कहानी बताते हैं, जिसने अपने अंकल से 50 सेंट मांगे और तब तक नहीं हटी जब तक उसे मिल नहीं गए। उसकी दृढ़ता और विश्वास के कारण अंततः उसके अंकल ने उसे पैसे दे दिए। हेनरी फोर्ड की कहानी भी प्रेरणादायक है। जब उन्होंने पहली बार ऑटोमोबाइल का विचार रखा, तो लोग उन पर हंसे। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने को कहा, तो इंजीनियरों ने इसे नामुमकिन बताया। लेकिन फोर्ड अड़िग रहे और बार बार कहते रहे, इस पर तब तक काम करो जब तक ये बन नहीं जाता। सालों की मेहनत के बाद ये इंजन बना और दुनिया को बदल दिया। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? खुद के बारे में सकारात्मक बातें बोलें और विश्वास विकसित करें। अपने सपनों की कल्पना करें और माने कि वे पूरे हो रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके सपनों को सपोर्ट करें। सीख 3, आत्म सुझाव अवचेतन मन को प्रभावित करने की विधि। आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप बार बार उसे बताते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्रतिदिन दोहराएं। जिम कैरी की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब वे संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा और उसे हर दिन देखा। कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म मिली और उनकी फीस थी $10 मिलियन। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य से जुड़ी एक सफलता स्टेटमेंट बनाएं और उसे रोज पढ़ें। हर दिन सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरें। अपने आप से अच्छे शब्दों में बातें करें और खुद पर यकीन रखें। सीख 4, विशेष ज्ञान सफलता का रहस्य। सामान्य ज्ञान उपयोगी है, लेकिन असली ताकत विशेष ज्ञान में होती है। हेनरी फोर्ड एक उदाहरण है। वे स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बिजनेस को खड़ा किया। जब उनसे कोर्ट में मुश्किल तकनीकी सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा, मुझे हर जानकारी खुद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक टीम है जो इनका जवाब दे सकती है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने क्षेत्र में गहराई से ज्ञान प्राप्त करें। लगातार सीखते रहें और इसे अपने काम में लागू करें। सही लोगों से संपर्क बनाएं और उनसे सीखें। सीख 5, कल्पना सफलता की कार्यशाला। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना ही आपकी असली शक्ति है। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत पहले दिमाग में होती है।
एंड्रयू कार्नेगी की कहानी प्रेरणादायक है। उन्होंने पहले अपने दिमाग में एक स्टील साम्राज्य देखा, फिर उसे वास्तविकता में बदला। उनकी कल्पना ने अमेरिका के बुनियादी ढांचे को बदल दिया। वॉल्ट डिज्नी भी एक बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने डिज्नी लैंड बनाने का सोचा तो लोग हंसने लगे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपनी कल्पना में जिया और फिर उसे असली रूप दिया। आज डिज्नी लैंड दुनिया के सबसे लोकप्रिय थीम पार्क्स में से एक है। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करें और इसे सच होते हुए देखें। नए विचारों को खोजें और उन्हें लागू करने के तरीके ढूंढें। लिखने और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करें। सीख 6, संगठित योजना सफलता के लिए आवश्यक। कोई भी महान उपलब्धि बिना एक ठोस योजना के संभव नहीं होती। एक संगठित योजना आपके लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बावजूद बल्ब का आविष्कार किया। उनकी योजना और दृढ़ निश्चय ने उन्हें विजेता बनाया। स्टीव जॉब्स जब एप्पल बना रहे थे तो उन्होंने पहले एक स्पष्ट योजना बनाई, जिसमें सही टीम बनाना और लगातार सुधार करना शामिल था। ये योजना ही थी जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में से एक बनाया। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट योजना बनाएं। छोटे छोटे कार्यों में बांटें और समय सीमा तय करें। प्रगति के अनुसार योजना में सुधार करें। सीख 7, निर्णय संकोच को समाप्त करें। सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और असफल लोग हमेशा निर्णय लेने में झिझकते हैं। अब्राहम लिंकन का उदाहरण लें। जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ तो लिंकन को मुश्किल निर्णय लेने पड़े। अगर वे संकोच करते तो शायद अमेरिका का इतिहास कुछ और होता। जेफ बेजोस ने भी जब अमेज़न शुरू किया तब उन्होंने बिना देरी किए अपना निर्णय लिया और आगे बढ़ते रहे। यही उनकी सफलता की वजह बनी। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन छोटे निर्णय लेने की आदत डालें। अपने फैसलों पर भरोसा रखें और उनका विश्लेषण करें। अनिर्णय से बचें और एक्शन लें। सीख 9, मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहें। एंड्रयू कार्नेगी ने हमेशा एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जहां वे विचारों का आदान प्रदान करते थे। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम बनाई जहां हर सदस्य ने अपने विचार और विशेषज्ञता जोड़ी। यही वजह है कि फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी बनी। एंड्रयू कार्नेगी ने हमेशा एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जहां वे विचारों का आदान प्रदान करते थे। इसे जीवन में कैसे अपनाएं? सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर चर्चा करें। सीखने और आगे बढ़ने की आदत बनाएं। अंतिम विचार, सफलता एक मानसिकता है। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम सही मानसिकता और सही रणनीति अपनाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। विजडम इन पेजेस में हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की व्याख्या लाते हैं। अगर ये ज्ञान आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें।